फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त रूही पांडे आप सभी लोगों का वेलकम करती हूँ अपने चैनल में जिसका नाम है 9 मंथ्स टू लाइफ। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो जिसमें कि हम बात करेंगे हमारी प्रेगनेंसी के दौरान जानने वाले डूज एंड डोंट्स के बारे में। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में मैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर पहले कवर करूंगी और सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर जो है वो कंबाइंड कवर करूंगी, क्योंकि जो सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर के जो डूज एंड डोंट्स है वो ऑलमोस्ट सेम है, तो उसको हम एक साथ कवर कर लेंगे। और जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर हमारा जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है उसको हम अलग से कवर करते हैं। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बारे में आइए डिस्कस करना शुरू करते हैं। जो हमारा फर्स्ट ट्राइमेस्टर है वो हमारा शुरू होता है हमारे लास्ट मेंस्ट्रुएशन डेट से 12 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी तक, जिसमें कि हमारा जो बेबी का स्ट्रक्चर है वो वूम में फॉर्म हो रहा होता है, उसके न्यूरो ट्यूब सेल्स जो होते हैं वो डेवलप कर रहे होते हैं। तो ये हमारे बेबी के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये ट्राइमेस्टर, और हमारे लिए भी, क्योंकि इस ट्राइमेस्टर में जो मिसकैरेजेस वगैरह के चांसेस होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा होते हैं। तो इसमें हमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो आइए पहले जानते हैं कि इस ट्राइमेस्टर में हमें क्या क्या चीज़ें हैं जो करनी चाहिए। तो पहले इसमें सबसे पहली चीज़ आती है आइडेंटिफाइंग आवर डॉक्टर एंड आवर हॉस्पिटल। इस फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हमें सबसे पहले जाकर के अपने डॉक्टर से मिल लेना चाहिए, अपना हॉस्पिटल डिसाइड कर लेना चाहिए कि हमें किस हॉस्पिटल में हमारी डिलीवरी करवानी है और कौन सा डॉक्टर हमारी डिलीवरी करेंगे। मीन्स हमारे गायनोकोलॉजिस्ट से हमें कंसल्ट कर लेना चाहिए, उनसे मिल लेना चाहिए। और जैसे जब हम उनसे मिलेंगे तो वो हमें खुद ही गाइड कर देते हैं कि अगर हमें कुछ भी आगे प्रॉब्लम होती है, ब्लीडिंग होती है या ऐसा कोई भी चीज़ साइन जो है जो कि मतलब रेड अलर्ट साइन है, अगर वो हमें दिखते हैं आगे, तो हमें किससे मिलना चाहिए और हॉस्पिटल में किसको कांटेक्ट करना है, कौन उनके इमरजेंसी डॉक्टर होंगे जो कि रात के टाइम पे अवेलेबल होंगे, ये सब चीज़ें हमें हॉस्पिटल वाले खुद ही गाइड कर देते हैं। तो हमें हमारे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में सबसे पहला काम क्या करना है, हमें जाकर के अपने डॉक्टर को आइडेंटिफाई करना है, हमारे हॉस्पिटल को आइडेंटिफाई करना है। सेकेंड चीज जो हमें करनी है वो है फोलिक एसिड इंटेक। ये मैं अपने पुराने वीडियोस में भी बहुत बार बोल चुकी हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम प्रेगनेंसी में अपने फोलिक एसिड जो इंटेक है उसको प्रॉपर रखें। डेली एक हम फोलिक एसिड की टैबलेट जो है वो जरूर लें, क्योंकि हमारे बेबी में जो न्यूरोट्यूब डिफेक्ट्स हैं ये एक ऐसी चीज है जो उसको अवॉइड करती है, जिससे कि हमारा बेबी जो है वो हेल्दी और बेबी जो है वो डिलीवर होता है। और ये हमारे लिए भी आयरन है इसमें, तो नो डाउट हमारे लिए भी इफेक्टिव है। उसके बाद हमें जो चीज़ का प्रॉपर ध्यान रखना है वो है हमारी डाइट। हमें अपनी डाइट का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। इस टाइम पे हमें स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स लेने हैं और एडिक्वेट अमाउंट ऑफ लिक्विड हमें इनटेक करना है। सम अराउंड 1.5 to 2 लीटर्स पर डे ये मिनिमम है। अगर आप ले सकते हैं, अच्छा इनटेक कर रखते हैं पानी का, तो आप 4 लीटर तक पिए तो बहुत अच्छी बात है। बट 1.5 लीटर to 2 लीटर्स लिक्विड पर डे तो हमें लेना ही लेना है। उसके बाद स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स लें, जिसमें कि हर 2-2 घंटे में कुछ खाएं, और वो जो भी आप खा रहे हैं वो इस चीज़ का ध्यान रखें कि वो अच्छा हो, हेल्दी हो, न्यूट्रिशनल हो, इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। उसके बाद हमें जो हमारे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में लेना है वो है एंटीऑक्सीडेंट फ्रूट्स, जिसमें कि आते हैं हमारे ब्लूबेरीज, येलो बनाना, हमारे रेड एप्पल और ग्रीन स्पिनच। ये सब हमें ज़्यादा से ज़्यादा कंजप्शन बढ़ाना है हमारे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में इस चीज़ का। तो ये मतलब एंटीऑक्सीडेंट्स जो फ्रूट हैं वो हमें हमारी डाइट में इंक्लूड करने हैं, और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो फिफ्थ चीज़ आती है वो है एडिक्वेट रेस्ट। हमें फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, क्योंकि वैसे भी बहुत सारी लेडीज़ को जो है इस टाइम पे वॉमिटिंग, नॉजिया वगैरह फील हो रहा होता है, तो इस टाइम पे ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट करें। अपने आप को एक प्रॉपर रेस्ट देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप बॉडी को रेस्ट नहीं देंगे इस टाइम पे तो भी बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं ब्लीडिंग वगैरह होने के। तो इसलिए एक प्रॉपर रेस्ट इस फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हमारे लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये थे हमारे डूज हमारे फर्स्ट ट्राइमेस्टर के। उसके बाद आइए बात करते हैं अब हम डोंट्स की, क्या क्या चीज़ें हमें अवॉइड करनी है हमारे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। तो सबसे पहली चीज़ है सेल्फ मेडिकेशन। इवन ये पूरी प्रेगनेंसी में ही आपको अवॉइड करना है। सेल्फ मेडिकेशन आपको कभी भी नहीं करना है। हम जैसे कि नॉर्मली अगर हमें बुखार हो गया या हेडेक हो गया तो हम जनरली घर में कोई भी टैबलेट होती है, पैरासीटामोल वगैरह, सैराडॉन, ये सब हम कंज्यूम कर लेते हैं। तो प्रेगनेंसी के दौरान हमें ये सब चीज़ें बिल्कुल अवॉइड करनी है। सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल नहीं करना है। बिना डॉक्टर की एडवाइस के हमें कोई भी दवाई खुद से नहीं लेनी है। उसके बाद जो थर्ड चीज़ है वो है डाइट। डाइट में हमें हमारा जंक फूड, स्ट्रीट फूड, फास्ट फूड जो भी होते हैं ये सब अवॉइड करने हैं। ये सब हमें बिल्कुल नहीं खाने हैं।
और हमें ज़्यादा से ज़्यादा एक अच्छे न्यूट्रिशनल फूड्स पे ध्यान रखना है। वो फूड हमें अपने डाइट में शामिल करने हैं। उसके बाद हमें अल्कोहल और स्मोकिंग बिल्कुल नहीं लेना है, स्मोक बिल्कुल नहीं करना है। और सबसे ज़्यादा जिस चीज़ का हमें ध्यान रखना है वो है कैफीन इनटेक। जो कैफीन है वो हमें दिन में 2 कप से ज़्यादा बिल्कुल नहीं लेनी है। वैसे अगर आप अवॉइड कर सके तो बेटर, नथिंग बेटर देन दैट, बट अगर नहीं अवॉइड कर सकते तो एटलीस्ट 2 कप से ज़्यादा मत लें, क्योंकि वो कहीं ना कहीं हमारे बेबी के लिए भी बहुत ज़्यादा हार्मफुल है और हमारे लिए भी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा 2 कप्स इज़ मैनेजेबल आई थिंक इन अ डे। तो आप 2 कप ले लें कॉफ़ी और टी, इससे ज़्यादा आप ना लें। और जो थर्ड चीज़ है जो हमें नहीं लेनी है वो है रॉ पपाया एंड रॉ पाइनएप्पल। इवन रॉ पपाया एंड रॉ पाइनएप्पल हमें पूरी प्रेगनेंसी में नहीं खाना है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे टॉक्सिक होते हैं जो कि हमारे बेबी के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। तो इसको हमें बिल्कुल अवॉइड कर देना है। रॉ पपाया, रॉ पाइनएप्पल हमें बिल्कुल भी इसका कंजप्शन नहीं करना है। उसके बाद आइए बात करते हैं हमारे सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर के बारे में। तो जो हमारा सेकेंड ट्राइमेस्टर है वो हमारा शुरू होता है 13 वीक से लेकर के टिल 28th वीक ऑफ प्रेगनेंसी, और जो हमारा थर्ड ट्राइमेस्टर है वो शुरू होता है 29 वीक से लेकर के टिल द डिलीवरी डेट। तो सेकेंड वीक और सेकेंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर में जो चीज़ें हमें करनी है वो है पहली डाइट का हमें एज यूजुअल ध्यान रखना है। हमें ज़्यादा से ज़्यादा हाई प्रोटीन डाइट पे ध्यान देना है, क्योंकि इस टाइम पे हमारा जो बेबी है वो अपने फंक्शनल ऑर्गन जो है वो डेवलप कर रहा होता है। तो इस टाइम पे हमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा चाहिए होता है उसको भी, उसकी बॉडी को, उसके फंक्शनल ऑर्गन डेवलप करने के लिए। तो इस टाइम पे हमें हाई प्रोटीन डाइट लेनी है। हमें पर डे अराउंड 100 to 120 ग्राम प्रोटीन जो है उसका इनटेक कंजम्पशन करना है, मतलब। और जिसमें कि हम 2 ग्लास मिल्क, 2 बोल ऑफ कर्ड्स मीन्स मिल्क प्रोडक्ट लाइक चीज, पनीर, छेना, ये सब हमें ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करना है। तो ये चीज़ है। और एज यूजुअल स्मोकिंग एंड अल्कोहल ये सब तो बिल्कुल भी नहीं लेना है। और उसके बाद जो उसमें सेकंड चीज़ आती है वो आती है हमारी कि हमें एक मतलब पोस्चर ऑफ लाइंग डाउन, जिसमें कि इसका मतलब है कि आपको कैसे सोना है, किस पोस्चर में सोना है। आपको कभी भी अपने पूरी प्रेगनेंसी में कोशिश करें, खास करके सेकेंड ट्राइमेस्टर से आप शुरू कर दें, आप सीधा ना सोएं, मतलब पीठ के बल आपको नहीं सोना है। और कोशिश करें कि आप लेफ्ट साइड में करवट लेकर के सोएं, जिससे कि आपके बेबी को जो है वो प्रॉपर ऑक्सीजन और प्रॉपर ब्लड सप्लाई मिलती रहेगी। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करना है कि आप लेफ्ट साइड में करवट लेकर के सोएं। अगर आप लेफ्ट साइड में करवट लेकर के सोने से तो थोड़ा सा टायर्ड फील करते हैं, या क्योंकि जनरली भी ऐसा होता है कि हम एक साइड करवट लेकर के ज़्यादा देर नहीं सो सकते, तो आप थोड़ी देर राइट साइड में करवट ले लें। बट ये ध्यान रखें कि आप सीधा ना सोएं, मतलब बैक के बल नहीं सोएं, क्योंकि उससे क्या होता है कि हमारे यूट्रस पे जो है वो प्रेशर पड़ता है, और यूट्रस में जो कुछ ब्लड वेसल्स वगैरह जो गए होते हैं वो उसको दबा देता है, जिससे कि बेबी पे जो प्रॉपर ब्लड सप्लाई और ऑक्सीजन होती है वो बेबी के पास नहीं पहुंच पाती। तो वो चीज का ध्यान रखना है हमको कि हमें सीधा नहीं सोना है। कोशिश करनी है कि ज्यादा से ज्यादा सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में हम जो है वो लेफ्ट साइड में करवट करके सो पाए। और उसमें जो थर्ड चीज आती है वो आती है हमारी एक्सरसाइज का हमें ध्यान रखना है। हमें प्रीनेटल एक्सरसाइजेज और योगा करते रहना है, जिससे कि हमारी बॉडी भी लेथार्जी ना फील करे और हम भी पूरे एनर्जेटिक और हेल्दी रहें। तो इसलिए ज़्यादातर ध्यान रखना है कि हम अपनी एक्सरसाइज प्रॉपर करते रहें, और इसका हमें खासा ध्यान रखना है। उसके बाद हमारी आती है तो ये है मेरा बेटा जो मुझे वीडियो भी नहीं बनाने दे रहा, बीच में आके कुछ कुछ बोलने लग रहा है। सार्थक, से हेलो टू एवरीवन, से हेलो, से हेलो, से हेलो, से हेलो। जाओ 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 जाओ। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो उसके बाद हमें सबसे ज़्यादा, जैसे मैंने आपको बताया, एक्सरसाइज का ध्यान रखना है। उसके बाद आ जाती है हमारी एब्डोमिनल वॉल, क्योंकि बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम आती है स्ट्रेच मार्क्स वगैरह की। क्योंकि क्या होता है, जब हमारा बेबी पेट में होता है, जैसे जैसे वो बढ़ रहा होता है वैसे वैसे हमारा यूट्रस भी स्ट्रेच हो रहा होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारी स्किन जो होती है, जो उसकी बाहर की लेयर है, उसमें बहुत सारे प्रेगनेंसी के बाद वो सीधा दोबारा से अपनी पोजीशन पे आती है, और उसकी वजह से यूट्रस अपनी पोजीशन पे वापस आता है, जिससे कि
कुछ रप्चर्स स्किन पे क्रिएट हो जाते हैं, तो वो अवॉइड करने के लिए हमें अपने एब्डोमिनल वॉल का ध्यान रखना है। उसके लिए हम यूज कर सकते हैं कोई भी ऑयल, लोशन, क्रीम, बहुत सारे आते हैं, तो वो लगा लें। उससे आपके जो स्ट्रेच मार्क्स हैं आगे में वो अवॉइड हो सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे कि हमारे सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में हमारे डोन्स के बारे में। तो उसमें जो पहला हमारा डोन्स है वो कुछ, खैर इसमें सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में ज्यादा डोन्स है नहीं, फिर भी इसमें जो पहला है वो है लॉन्ग ट्रेवल्स, ओवर एक्सर्शन, ये सब हमें अवॉइड करना है। हमें ज्यादा ट्रैवल नहीं करना है। और क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि लॉन्ग ट्रेवल्स की वजह से हमारी जो अर्ली डिलीवरी है और वो सब हो जाती है, तो उस वजह से हमें लॉन्ग ट्रेवल्स अवॉइड करने हैं। ज़्यादा काम नहीं करना है, अपने आप को ओवर एक्सर्शन में नहीं डालना है। बहुत ज़्यादा काम करके भी हम लोग कई बार ऐसा होता है कि अर्ली पेन वगैरह शुरू हो जाते हैं, जिससे कि बेबी जो है वो प्रीमेच्योर डिलीवर हो जाता है, तो वो सब हमें नहीं करना है। प्लस हमें डाइट का इसमें भी ध्यान रखना है, हमें अपनी प्रॉपर डाइट लेनी है। स्ट्रीट फूड, जंक फूड, ये सब अवॉइड करने हैं। और हमें इस टाइम पे जो चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है कि जो भी मतलब अल्कोहल वगैरह बिल्कुल ना लें इस टाइम पे। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हमें सेक्सुअल कांटेक्ट इस टाइम पे अवॉइड करना है, क्योंकि 9 मंथ्स में अगर हम सेक्सुअल कांटेक्ट करते हैं तो उस टाइम पे हमारे बेबी को बहुत बड़ी ऐसा होता है कि इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं और वाटर ब्रेक वगैरह होने के भी चांसेस होते हैं इस टाइम पे। तो इसलिए सेक्सुअल कॉन्टैक्ट बिल्कुल अवॉइड करना है। तो ये थे हमारे प्रेगनेंसी के डूज एंड डोंट्स, जिनको कि मैंने इस टॉपिक में ज़्यादा से ज़्यादा कवर करने की कोशिश करी है। होपफुली आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा और आप लोगों को इस वीडियो से हेल्प मिली होगी। तो अगर आप लोगों को इस वीडियो से थोड़ी भी हेल्प मिल पाई है तो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड क्लिक द बेल आइकॉन। होपफुली